जनवरी 21 तारीख सुबह 11 बजे इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर अचानक अलार्म बज उठा। एक अनजाना खतरा तेजी से करीब आ रहा है, ऐसा सिग्नल देता हुआ पायलट और सैनिक एक पल भी बर्बाद किए बिना अपनी फाइटर जेट्स की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले उस बेस के ऊपर से दुनिया के सबसे ताकतवर युद्ध विमानों में से एक गुजर गया था। उससे पहले कि वो दोबारा लौट आए, पूरा आसमान अपने कब्जे में लेना होगा, वरना क्या होगा सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस घटना के पीछे छिपा हुआ खामोश युद्ध और भी रोचक है। सीरिया में रूस की सैन्य मौजूदगी से शुरू हुई टेंशन, ईरान को रूस ने जो अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सप्लाई की है, और मिडिल ईस्ट में बदलता हुआ शक्ति संतुलन, ये सब एक जगह इकट्ठा होकर एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यह घुसपैठ न हुई होती तो इजराइल की हवाई रक्षा में मौजूद कमजोरियां अभी भी छिपी रहती। लेकिन अब एक और हमले का डर अनिवार्य सा हो गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल रूस के लंबे रिश्ते एक झटके में तबाह होने की कगार पर हैं। लेकिन असली समस्या यहीं छिपी है। इजराइल की हवाई रक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। उनका मशहूर आयरन डोम हमेशा मुस्तैद रहता है। उसके साथ अत्याधुनिक 5th जनरेशन रडार सिस्टम। ये रडार 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को पकड़ लेते हैं, छोटे ड्रोन तक को। आयरन डोम एक साथ 2 टारगेट्स को लॉक कर सकता है और 50 से ज्यादा टारगेट्स पर एक साथ हमला करने की ताकत रखता है। लेकिन यह सिस्टम मुख्य रूप से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइलों के खिलाफ बनाया गया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले अत्याधुनिक फाइटर जेट इसे धोखा दे सकते हैं, रडार सिग्नल्स को पकड़ने नहीं देते। ईरान के मिसाइल हमलों में भी आयरन डोम ओवरलोड हो चुका है कई बार। यानी स्टेल्थ विमान और भी खतरनाक हैं, क्योंकि वे रडार क्रॉस सेक्शन को कम करके लगभग अदृश्य हो जाते हैं। इतनी मजबूत रक्षा के बावजूद वह युद्ध विमान इतनी आसानी से कैसे घुस आया? रडार अधिकारियों के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। रडार रूम में तीखी बहस, आंखें स्क्रीन्स पर टिकी हुई। विमान एक पल दिखता है, अगले ही पल गायब। गहन विश्लेषण के बाद एक अधिकारी ने पक्के लहजे में कहा, यह कोई साधारण विमान नहीं, रूस का बना सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट है। तब सबके मन में एक ही सवाल, रूस इजराइल के आसमान में ऐसे क्यों घुस रहा है? यह घुसपैठ रूस इजराइल के बीच लंबे समय से चली आ रही टेंशन को और भड़का चुकी है। सीरिया में रूस की सेना ने इजराइल के एयर स्ट्राइक्स को डीकॉन्फ्लिक्ट किया था उस इतिहास से। अब ईरान को Su-57 सप्लाई कर रहा रूस इजराइल की एयर सुपीरियॉरिटी को चुनौती दे रहा है। और जनवरी 2026 में इजराइल से रूसी डिप्लोमैट्स की इवैक्यूएशन फ्लाइट्स होना इस टेंशन को और साफ कर देता है। अगर यह घटना न हुई होती तो मिडिल ईस्ट में रूस की ताकत का प्रदर्शन अभी भी छिपा रहता। लेकिन अब एक और बड़ा संघर्ष शुरू होने की चेन रिएक्शन चालू हो चुकी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और मजबूत हो सकते हैं। इजराइल को अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ेगा। क्षेत्रीय शांति और दूर चली जाएगी। माहौल अब और उबाल पर है। रूसी विमान अब इजराइल के ऑर्डरेव इलाके के बहुत करीब पहुंच चुका है और वहीं चक्कर काट रहा है। यह विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, रडार को चकमा देकर अदृश्य होने की क्षमता। इजराइल की सेनाओं ने जल्दी ही पहचान लिया, यह रूस का सबसे आधुनिक Su-77 फाइटर जेट है। यह विमान अमेरिका के सबसे एडवांस्ड क्यू रडार सिस्टम्स को भी धोखा दे सकता है, SPSR विशेषज्ञ कहते हैं। इतना ही नहीं, यह ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज उड़ सकता है, 12 टन तक हथियार ढो सकता है। Su-57 ने यूक्रेन युद्ध में एयर डिफेंस सप्रेशन और हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने का इतिहास बनाया है। इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन डैग फाइट में F-35 को हरा सकते हैं। लेकिन स्टेल्थ रेटिंग में F-35 आगे है और Su-57 पहले ड्रोन हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घटना ने तुरंत इजराइल की सैन्य अलर्ट को बढ़ा दिया और मिडिल ईस्ट के देशों में एयर डिफेंस अपग्रेड की दिशा में कदम उठाए गए। अगर यह न होता तो रूस ईरान कॉन्ट्रैक्ट्स गुप्त रहते, लेकिन अब ये सप्लाई खुल गई हैं और एक नई आर्म्स रेस शुरू हो रही है। इजराइल का आसमानी प्रभुत्व और दबाव में आ जाएगा। आयरन डोम सही से पहचान नहीं पाया, लेकिन इजराइल चुप नहीं बैठा।
तुरंत 2 सबसे आधुनिक F-35 युद्ध विमानों को आसमान में भेज दिया गया। ये F-35 मुख्य रूप से स्टेल्थ विमानों से निपटने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन Su-57 भी चालाक है। इसके सेंसर 200 किलोमीटर दूर दुश्मन को पकड़ लेते हैं। रूसी पायलट ने देखा कि 2 विमान उसकी तरफ आ रहे हैं तो तुरंत पोजीशन बदलकर ऑड्रेव के उत्तरी छोर की तरफ भागा, लेकिन एक F-35 सीधे आगे आकर रास्ता रोक लिया। आमतौर पर ऐसे में विमान तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन इजराइल के पायलटों ने देखा Su-57 डर नहीं रहा, जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा है। आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। यह बदलाव ने तुरंत इजराइल की इंटेलिजेंस को अलर्ट कर दिया और मिडिल ईस्ट में रूस ईरान गठजोड़ और मजबूत होने लगा। अगर यह न होता तो इजराइल का आसमानी प्रभुत्व सुरक्षित रहता, लेकिन अब एक और एस्केलेशन अनिवार्य है। रूस की ताकत का प्रदर्शन और तेज होगा। रूसी पायलट ने महसूस किया कि उसे लॉक करने की कोशिश हो रही है, तो पल भर में एक मिसाइल तैयार करके छोड़ दी, सिर्फ चेतावनी के तौर पर, हमला नहीं। फिर दूर हटना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में रूसी विमान ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली। इसके अत्याधुनिक सेंसर दुश्मन के रडार, डिफेंस सिस्टम, फ्रीक्वेंसी, सैन्य रहस्यों को स्कैन कर लेते हैं। यानी जिस देश के ऊपर से गुजरे उस देश की सारी जानकारी रूस के हाथ लग जाती है। मिसाइल तैयार होने से इजराइल के सेंसर ने इसे बेहतर ट्रैक किया। फिर तुरंत फैसला, अब इंतजार नहीं। 2 मिसाइलें Su-57 की तरफ दौड़ीं। रूसी पायलट को पता था बॉर्डर पार कर गया तो मिसाइलें कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये मिसाइलें अत्याधुनिक हैं, दुश्मन को लॉक करके पीछा करती हैं, बचना नामुमकिन। लॉक से निकल ना पाया तो खतरा तय है, यह समझकर उसने चाल बदली। विमान को सीधा ऊपर उठाकर 1000 मीटर की ऊंचाई पर ले गया, फिर अचानक नीचे उतारा। इस अचानक बदलाव ने मिसाइल सेंसर को भ्रम में डाल दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर Su-57 बॉर्डर पार करके सुरक्षित बच निकला। इस घटना के बाद दुनिया के राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा छिड़ गई। रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए यह किया। हैरानी की बात है कि इजराइल की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं दोबारा हुई तो इजराइल रूस रिश्ते चूर चूर हो जाएंगे, क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा मंडरा जाएगा। इस घटना ने तुरंत इजराइल की सैन्य व्यवस्था में आत्म मूल्यांकन शुरू कर दिया और रूस के ईरान को और Su-57 सप्लाई करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर यह न होता तो मिडिल ईस्ट का एयर बैलेंस स्थिर रहता, लेकिन अब देश एक और युद्ध की दिशा में तैयार हो रहे हैं। लोगों पर आर्थिक बोझ और बढ़ेगा और इजराइल ईरान टेंशन और गहरा जाएगा।